राजस्थान के लोक नृत्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, बल्कि ये वो जीती जागती कहानियां हैं जो वहाँ के रेत के टीलों और आलीशान महलों में आज भी गूंजती हैं। तो आज हम इन शानदार कलाओं की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये इस इलाके की संस्कृति और इतिहास को कैसे बयां करती हैं। देखिए, ये डांस फॉर्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। ये तो उस जगह की रूह है, उसकी धड़कन है। हर एक घुमाव और हर एक ताल में पीढ़ियों की कहानियां छिपी हुई हैं। तो चलिए अपनी यात्रा उन डांस फॉर्म से शुरू करते हैं जो रोजमर्रा की मुश्किलों से पैदा हुए। मतलब रेगिस्तानी जीवन की जो कठोरता है, खासतौर पर पानी इकट्ठा करने जैसा मुश्किल काम, वही यहाँ की कला के लिए एक अनोखी प्रेरणा बन गया। और इसमें सबसे पहला नाम आता है भवाई का। ये एक सोलो परफॉर्मेंस है जिसमें कमाल का हुनर और संतुलन चाहिए होता है। इसे देखना जितना सुंदर है ना, उतना ही रोमांचक भी। इस डांस की जड़ें सीधे सीधे राजस्थानी महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। सोचिए, पानी लाने के लिए सिर पर कई मटके रखकर मीलों चलना। उनकी यही काबिलियत इस हैरान कर देने वाली कला का आधार बनी। और जरा ये नंबर देखिए, 22। यकीन करना मुश्किल है ना? एक ही डांसर अपने सिर पर 22 मटके तक बैलेंस कर सकती है, और ये सब करते हुए वो खूबसूरती से डांस भी करती है। ये हुनर और सालों की प्रैक्टिस का एक बेजोड़ नमूना है। और अगर आपको लगा कि ये काफी था, तो जरा ये देखिए कि ये डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है। कांच की बोतल के मुंह पर, तलवार की धार पर या टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर संतुलन बनाना, ये चीजें भवाई नृत्य में रोमांच और खतरे का एक ऐसा तड़का लगाती हैं कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं। अच्छा, अब भवाई से आगे बढ़ते हैं और चरी नृत्य की बात करते हैं। ये भी पानी इकट्ठा करने के काम से ही प्रेरित है, लेकिन इसका अंदाज और इसकी प्रस्तुति बिल्कुल अलग है। यहाँ हम देखते हैं कि चरी नृत्य किशनगढ़ के गुर्जर समुदाय से आता है। ये एक ग्रुप परफॉर्मेंस है जो समुदाय और जश्न का प्रतीक है। इसमें महिलाएं सिर पर पीतल के बर्तन यानी चरी रखकर एक साथ डांस करती हैं, और अक्सर इन बर्तनों में जलते हुए दिए भी होते हैं। और ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ भवाई है जो एक अकेले कलाकार के तनाव और हुनर पर फोकस करता है, जिससे एक सस्पेंस बनता है। वहीं दूसरी तरफ चरी है जो एक सामूहिक खुशी का इजहार है, जहां जलते हुए दिए उम्मीद और समृद्धि का प्रतीक बनकर पूरे समुदाय की एकता को दर्शाते हैं। तो अब हम सोलो परफॉर्मेंस से आगे बढ़कर उन ग्रुप डांस फॉर्म्स की बात करते हैं जो त्योहारों और सामाजिक समारोहों की जान होते हैं। ये वो नृत्य हैं जो पूरे समुदाय को एक धागे में पिरोते हैं। और इस कैटेगरी में सबसे मशहूर नाम है घूमर। ये शायद राजस्थान का सबसे जाना पहचाना लोक नृत्य है, जो आज के समय में नारीत्व और सामूहिक खुशी का एक बड़ा प्रतीक बन गया है। घूमर की शुरुआत भील जनजाति ने देवी सरस्वती की पूजा के लिए की थी, और बाद में इसे राजपूतों समेत दूसरे समुदायों ने भी अपना लिया। इस नृत्य का नाम घूमना शब्द से ही आया है, जो डांसर्स के खूबसूरत चक्कर लगाने के अंदाज को बताता है। तो ये खूबसूरत नज़ारा बनता कैसे है? महिलाएं एक बड़ा सा घेरा बनाती हैं, और जैसे ही संगीत बजता है वो घूमना शुरू कर देती हैं। उनके लंबे घेरदार घाघरे हवा में फैलते हैं, जिससे रंगों का एक ऐसा इंद्रधनुषी नज़ारा बनता है जो बस मन मोह लेता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और उन डांस फॉर्म्स की ओर रुख करते हैं जो सिर्फ जश्न के बारे में नहीं है, बल्कि बहादुरी और लोक कथाओं की ऐतिहासिक कहानियां सुनाते हैं। तो सवाल ये है कि बहादुरी और बगावत की कहानियों को सिर्फ डांस के जरिए कैसे सुनाया जा सकता है? ये अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन इसका एक बहुत ही क्रिएटिव जवाब भी है। और वो जवाब है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये एक बहुत ही अनोखा और नाटकीय प्रदर्शन है जो राजस्थान के मशहूर डाकुओं की कहानियों को जिंदा कर देता है। ये डांस शेखावाटी इलाके से आता है और वहाँ के रॉबिन हुड जैसे डाकुओं की कहानियों से प्रेरित है। इसमें पुरुष कलाकार घोड़ों की नकली पोशाक पहनते हैं और नकली तलवारबाजी के जरिए उन पुरानी कहानियों को मंच पर साकार करते हैं। इस परफॉर्मेंस में कई चीजें मिलकर एक असरदार कहानी बनाती हैं। वो नकली घोड़ा, तलवारबाजी और एक गायक जो साथ साथ कहानी सुनाता है। और तो और ड्रेस पर जो शीशे का काम होता है, जिसे शीश कहते हैं, वो इसे और भी शानदार बना देता है। तो इन सभी अलग अलग तरह के डांस फॉर्म्स को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये कलाएं आज भी इतनी जरूरी क्यों हैं? ये सेक्शन इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा।
देखिए, चाहे वो भवाई का संतुलन हो, घूमर का घुमाव हो या कच्ची घोड़ी की कहानी, इन सब में हमें कुछ बातें कॉमन दिखती हैं। रंग बिरंगे कपड़े, ढोल और सारंगी जैसे पारंपरिक साज और सबसे जरूरी बात, ये सभी डांस कहानी कहने और समुदाय की भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया है। और सबसे अहम बात यह है कि ये डांस फॉर्म सिर्फ अतीत की निशानियां नहीं हैं। ये एक जीती जागती विरासत है जो वक्त के साथ बदल रही है, दुनिया भर में नए दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है और एक ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रही है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, अगर ये नृत्य वाकई राजस्थान की धड़कन है, तो आज ये हमें कौन सी कहानियां सुनाते हैं? ये हमें हिम्मत, एकता और कला की उस ताकत के बारे में क्या सिखाते हैं जो जिंदगी की सबसे मुश्किल चुनौतियों को भी खूबसूरती में बदल सकती है? हमारे